चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये वीडियो जो है क्लास 9th क्लास 10th सब स्टूडेंट्स के लिए है और वो यहाँ से कुछ बेसिक फार्मूला सीख सकते हैं। और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है फार्मूलाज को याद करने में तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के तो बताऊँगा साथ में बताऊँगा कि फार्मूलाज आते भी कैसे हैं। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो फॉर्मूला है वो हमारा है क्यूबॉइड का। ठीक है, किसका फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं? एक क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो क्यूबॉइड बेसिकली क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, क्यूबॉइड कैसा है? हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर है और इसमें ये वाली साइड क्या है? हमारी लेंथ का काम करती है। ये वाली साइड हमारी क्या है? ब्रेथ का काम करती है। और ये वाली साइड हमारी किसका करती है? हाइट का काम करती है। ठीक है, अब जो क्यूबॉइड है वो हमारा क्या है? एक 6 फेस फिगर है। इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो अगर मैं इसका नाम भी दे दूँ ABCD, नीचे नाम दे दिया EFGH, तो आप देखोगे कि तो इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। आप जिस रूम में बैठे होगे, जनरली जो रूम्स होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के ही होते हैं। ठीक है ना, या फिर क्यूब शेप के भी होते हैं छोटे रूम में, बट जनरली हॉल है हमारे वो क्यूबॉइड शेप के। तो आप उससे देख के इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज जो 3D ज्योमेट्री है वो सारा इमेजिनेशन है। अगर आप इमेजिन अच्छा कर पा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब होगा क्या? आपके जो रूम है उसके अंदर एक टॉप है आपकी सीलिंग, एक बॉटम है आपका फ्लोर और 4 आपकी वॉल्स हैं। ठीक है ना। और आप देखोगे कि 2 वॉल्स एक साइज़ की होती है जो अपोजिट एक दूसरे के होती है, और 2 वॉल्स एक साइज़ की हैं, और जो आपका टॉप है, सीलिंग है, और जो आपका फ्लोर है वो एक साइज़ का होगा। तो यानी कि 6 फेसेस हैं। अब बात करें तो ये आपका सीलिंग, ये बॉटम, ये एक फ्लोर, ये एक वॉल, ये एक वॉल, आपस में दोनों इक्वल। ये एक वॉल, ये एक वॉल पीछे वाली, ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इसमें CS से, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या है हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा हमारा इन सब फेसेस का एरिया निकल के। तो अगर मैं इस फेस की बात करूँ तो यहाँ पे देखो B दिख रहा है और H दिख रहा है। तो इसका ये है तो एक रेक्टेंगल, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? BH। तो ऐसे ही BH इसका एरिया आएगा, ऐसे ही BH इसके सामने वाले का एरिया आएगा। बात करते हैं सामने वाले की। तो यहाँ H दिख रहा है आपको, ये हाइट जो यहाँ भी H होगा, और ये L है, तो ये सामने वाला कितना हो गया? L। तो इस फ्रंट फेस का एरिया कितना हो गया आपका? L इंटू H। ऐसे ही बैक फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू H। यहाँ से आपका देखो क्या आ गया? 2BH प्लस 2LH। तो अगर आप 2H को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया? B प्लस L। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं TS है, टोटल सरफेस एरिया। और जो CS है आपका, वो कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा मिलता है कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया भी यही CS से होता है। कुछ फिगर्स में आपको लेटरल मिलता है, ठीक है, कुछ फिगर्स में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लिख के मिलता है। तो एक ही बात है, कन्फ्यूजन नहीं होना उसमें। TS की अगर बात करें तो TS जो है वो ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में जो ये टॉप और ये बॉटम है इनका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो टॉप का एरिया क्या है? L इंटू बी, ऐसे बॉटम का एरिया भी क्या है? L इंटू बी। तो इस एरिया में क्या करा हमने? 2L इंटू बी ऐड कर दिया टॉप और बॉटम का। तो यहाँ से हमने क्या करा? 2 कॉमन ले लिया, तो ये होता है BH प्लस LH प्लस LB। और बुक्स में ऐसा लिखा मिलता है आपको 2LB प्लस BH प्लस HR। तो वो यही ही है, इसी को रीअरेंज करके लिख दिया है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब बात करें अगर यहीं पर वॉल्यूम की, कि इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होगी, तो इस क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू H। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर इसकी डायगोनल की लेंथ की अगर हम बात करें, तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगी, जब आप डायगोनल निकालते हो तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, वो कितनी होती है भाई? रूट में हमारा होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकलता है डायगोनल की लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल। फिर अगर क्यूबॉइड की वैसे बात करेंगे तो कितने हमारे? 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं और 12 क्या होती हैं? एजेस होती हैं।
एजेस कौन होती है हमारी, ये वाली, जैसे DH हो गया, EH हो गया, तो आप इन सबको काउंट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। जैसे 1 2 3 4, फिर 5 और 6, ऐसे 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप देखोगे यहाँ पर पूरी 12 एजेस है। और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ABCDEFGH जो ये आपके लिखे हुए हैं, ये 8 पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 8 वर्टिसेस, 6 फेसेस अभी हमने देख लिया। ये सामने वाला फेस, बैक वाला, साइड का इसके बराबर और ऊपर नीचे, तो 6 फेसेस और 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। तो ये हमारा होता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक हमारा जो सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू होता है वो यहीं से होता है, क्यूबॉइड से। नेक्स्ट है फिर हमारा क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्यूब। तो अगर आपको क्यूबॉइड समझ आ गया तो क्यूब तो और आराम से समझ आ जाएगा। क्यूब तो और बल्कि सिमेट्रिकल फिगर ही होता है। देखो हम यहाँ पे क्यूब बना देते हैं, ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे ऐसे ही 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस। यहाँ पर भी नाम दे सकते हो आप ABCD EF G and H। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे। हमारा सबसे पहले CS से अब इसमें क्या होता है, सारे के सारे फेसेस बराबर हैं, सारी एजेस बराबर हैं। ठीक है, फेसेस का एरिया भी बराबर आएगा। तो ये A और ये भी क्या मान ली हमने, A। तो हर फेस का एरिया कितना आ रहा है, A²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आते हैं, 4 वॉल्स आती हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, A²। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ गए, 6 के 6 फेसेस आ गए, तो उसका एरिया कितना हो गया, 6A²। कैसे हुआ ये A², अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला फेस ले लूँ, तो ये आपका सीलिंग है, टॉप है, तो ये क्या है A × A, तो ये स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका एरिया कितना होता है, A²। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और सारे फेसेस तो बराबर ही हैं, तो 6A² हो गया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वही क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, A³ हो जाएगा। और अगर बात करें लेंथ ऑफ डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल होता है √3 इंटू साइड कितनी मानी हुई है हमने, A, तो कितना हो गया, √3A। तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ ऑफ दी डायगोनल हो गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से डन हो गया। इसकी हेल्प से आप NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बिकॉज लेंथ पूछेगा या फिर आपसे वॉल्यूम पूछेगा, TS से पूछेगा, CS से पूछेगा। ठीक है ना, जनरली NCERT में तो डायगोनल भी नहीं पूछेगा आपसे। इन फॉर्मूला उसको आप यूज़ करिए और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, डायगोनल का फॉर्मूला याद ज़रूर कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और है तो ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा। तो क्यूब है तो डायगोनल ऑफ क्यूब भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ सिलेंडर का, कोन का, स्फेयर का, इन सब के एरियाज। तो इस वाले वीडियो में हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेंडर और हमारा कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर इन सबको कवर करेंगे। थैंक यू।